जय हिंद जय भारत साथियों। आज साथियों बड़ा ही हर्ष का दिन है। ये देखो पेड़ बड़ का जो कदीमी पेड़ हो जिसकी आयु कोई नहीं होती, 300 साल 500 साल कुछ भी हो सकती है। और ये भाई जो ऑक्सीजन बाग लगा था और उसके लिए जो पानी की जो व्यवस्था की गई थी, भाई अपने रविंद्र जी आज बीच में आए हुए हैं। जो पैसे थे ना वो देने से पैसा लाएगी भाई, वो पैसे थे आपके। तो ये देखो कितना बड़ा बढ़िया दिन है कि बड़ का पेड़ जो लगाया था वो फुटाव पे है और भाई की तरफ तो सहयोग, मतलब कितनी एक जोड़ी बढ़िया बन रही है कि मतलब यहाँ भी ग्रोथ हो रही है और वहाँ भी ग्रोथ हो रही है। भाई वैसे भी समाज सेवी हैं, दिल के बले खुले हैं। तो पूरी टीम इस और प्रयास कर रही है क्योंकि इस ऑक्सीजन बाग को खड़ा करने में साथियों किसी एक दो मनुष्य का नहीं, पूरी एक टीम का एक मेजोरिटी का रोल है। ये लगाना, पानी देना और ये सहयोग आदि करना, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। यो एक दो पेड़ में पानी देते देते आदमी बाल्टी कई टूट जाए हैं। ये 400-500 पेड़ हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़े योगदान की जरूरत थी जो भाई रविंद्र छिल्लर जी ने अपने बीच में उसको पूरा भी किया। और अनेक ऐसे दानदाता थे जिन्होंने अपनी तरफ से उस सामर्थ्य को पूरा करते हुए उस चीज़ को पूरा किया है। भाई रविंद्र जी की तरफ से 51,000 रुपये पाइपलाइन के लिए जो सहयोग था, पानी पहुंचाने का जो टारगेट था यहाँ पे, उसके लिए 51,000 रुपये का भाई रविंद्र की नेक कमाई से सहयोग रहा है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये देखो साथियों, मतलब बरगद पीपल हर एक पेड़ में फुटाव हो रहा है, क्योंकि साथियों बिना सुरक्षा के देखो ये पीपल का पेड़ है कितना सुंदर, मतलब एक अलग से ही फुटाव है इसका। हर एक पत्ता अलग से ही बोल रहा है, अपने आप पेड़ अपनी उस हकीकत को बयां कर रहा है कि इस प्रकार इनको ताकत मिल रही है, पानी मिल रहा है, इनका रख रखाव हो रहा है। नड़ाई आदि बवाई भी 2-3 बजे 4-5 बजे कर ली। तो यहाँ पूरी एक टीम अपना एक जो सहयोग होता है वो दिया है, जब जाकर पेड़ा में फुटाव अलग से नज़र आ रहा है। ये देखो साथियों, ये पीपल का पेड़ है, ये देखो ये पीपल का पेड़ है। एक बड़ा ही मतलब अपने आप में कि यहाँ पे अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दृश्य होगा यहाँ पे। ये देखो साथियों, इस ज़मीन में साथियों बिल्कुल जो कहते थे कि रेगी ज़मीन है, यहाँ पे गेहूँ ज्वार बाजरे भी कम हो, तो उस ज़मीन पे यहाँ पे पेड़ तैयार हो रहे हैं अब। लेकिन इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत और लगन का ये एक नतीजा है। ये देखो साथियों, अब इनमें हम जो पेड़ ये ज़्यादा झुक गए, क्योंकि झुकना लाजमी इन पेड़ों का। इनमें अब टहनियाँ इतनी हो गई हैं, पत्ते इतने हो गए हैं कि अब एक दबाव बढ़ गया है इन पे। तो साथियों अब इनमें वो डंडे ला रखे हैं इनके 5-5, 7-7 फीट के, 8-8 फीट के, वो गाड़ेंगे और इनको सहारा देंगे। और साथियों जो ये देखो नीम का पेड़ था, ये ऊपर से सूख गया था, लेकिन अब नीचे से फिर दोबारा से फूटा ये। तो साथियों हर एक पेड़ में फुटाव हो रखा है। अब ये खरपतवार आदि फिर दोबारा हो गया, क्योंकि बारिश पे बारिश हो रही थी, तो बूंदाबांदी में फिर खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, घास आदि जम जाती है, उसको फिर एक बार फिर बाएंगे। तो भाई हम तो अपनी टीम के साथ यहाँ लगे रहते हैं। ऑक्सीजन बाग है ये। आने वाले टाइम में साथियों ये एक हरियाणा की झज्जर ज़िले की गाँव वासोदा की एक अलग ही पहचान होगा, और गाँव वासोदा का नाम दूर दूर तक जाएगा साथियों, इस उद्देश्य से कि वहाँ पे हरियाली करते हैं, वहाँ के युवा पेड़ लगाते हैं। और साथियों मिशन हरियाली युवा टीम इन सभी कार्यों में दिल खुश होकर मतलब अपना समय अपना सामर्थ्य लगाते हैं। ऐसे भाइयों के साथ हमारा बहुत ज़्यादा एक लगाव रहता है, जो पेड़ों के प्रति अपना कुछ दायित्व समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं और निस्वार्थ भाव से पेड़ लगाते हैं। क्योंकि साथियों कुछ तो होते हैं स्वार्थ में, लेकिन कुछ साथी होते हैं निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं, तो बस उनको हाँ दिल है पेड़ लगाना है, पेड़ की सुरक्षा आदि करनी है, उनमें पानी देना है। ये देखो भाई अपने अजय फौजी जी भी आ गए हैं, और अजय फौजी ऐसे भाई हैं जो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि मतलब अंदर से आत्मिक वो बिल्कुल खुश हो गए इन कामों में योगदान देना, सहयोग देना। कभी भी किसी भी सामाजिक कार्य में और ऐसे कार्यों में पेड़ों के में, पानी के में, लोगों की भलाई के में, ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं रहते भाई अजय फौजी। तो बिल्कुल दिल खुश होकर मतलब वो काम करे आ रहे हैं। भाई ने वहाँ जो प्याऊ बनवाई थी उसमें भी 4 कट्टे अपने पवित्र कमाई से सहयोग दिया है। ये देखो साथियों पीपल का लाल पत्ता, ये हरे पत्ते, बिल्कुल मतलब एक अलग से ही पहचान है इस पेड़ की। तो साथियों इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये पेड़ चलाए हैं यहाँ। और अभी तो क्या है, शुरुआत है ये,
हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है, अभी ये बिल्कुल शुरुआत है। लेकिन इतना गारंटी कह सकते हैं कि 4-5 साल बाद यहाँ की तस्वीर कुछ और होगी। यहाँ पे साथियों बैठने के लिए, घूमने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, आने वाले जो शरणार्थी भी आएंगे, जो लोग भ्रमण के लिए भी आएंगे, वो भी यहाँ बैठ के जाया करेंगे। ऐसा यहाँ पे आने वाले समय में एक होगा, एक हब होगा ये यहाँ पे दादा जमन वाला। और वहाँ पे मंदिर के भी एक वो पूरा हॉल है जो बड़ा, उसकी नींव रखी जा रही है, उसका कार्य चल रहा है। तो बड़ा ही एक अलग से ही यहाँ पे होगा, गांव की पूरे की पहचान होगी अपने आप में। इस जगह का अपने आप में एक महत्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहते थे उनके समय भी इस जगह का पूरा ही चर्चा और पूरा जिक्र रहता था। आने वाले समय में जो ये पीढ़ी अब नई लगी है इस कार्य करने में, दादा बद्दू जी के जो पौत्र हैं वो इस काम को लीड कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी पूरी टीम है। तो साथियों बड़ा ही दिल खुश हो रहा है ये देखो, जब ऐसे भाई ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। बड़ गए पेड़ भी, पीपल के पेड़ भी, सब लाल पत्ते भी, हरे पत्ते भी, नई नई कोपड़े हैं, टहनियाँ अलग अलग आ रही हैं। तो साथियों बड़ा ही एक अपने आप में एक अलग ही ये दृश्य है। लगातार कंटिन्यू बढ़ के पेड़ हैं ये फिर बढ़ है, उसके बाद ये फिर बढ़ है, पूरी एक बेल्ट है पूरी ये बढ़ की, और सभी में नया फुटाव साथियों। तो साथियों वीडियो बनाने केवल इतना ही उद्देश्य है कि मतलब इन ऐसे कामों में जैसा भी सहयोग जिससे भाई से भी जैसा भी दिया जाए, ये देखो इसमें नई नई टहनियाँ, तो वो अपना सहयोग करते रहे साथियों, क्योंकि ये पर्यावरण का मिशन, हरियाली का मिशन अकेले किसी एक मनुष्य का नहीं। हम इस धरती पे जी रहे हैं तो हम सब का साझा दायित्व है, इसको हमें करता रहना चाहिए। पेड़ को हम अपना मित्र समझें, अपना दोस्त समझें। जय हिंद, जय भारत साथियों। और इन सभी पूरी टीम का, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पे अपना समय दिया, यहाँ पे आए। भाई रविंद्र छिल्लर जी की टीम, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और ये सभी युवा जो यहाँ पे काम करते हैं, जो इन पेड़ों का रख रखाव करते हैं, इनमें पानी देते हैं, ट्रैक्टर आदि चलाते हैं साथियों, क्योंकि देखो बिना समय निकाले ये काम नहीं होते हैं। उनको अपनी खेतीबाड़ी से भी, अपने नौकरी से भी, अपने बिजनेस से भी समय निकालना पड़ता है। जब जाके उन कामों को समय दिया जाता है तब जाके पेड़ कामयाब हो पाते हैं। अब ये देखो जैसे ये इसकी सपोर्ट लगाई, इसको सीधा करेंगे, तो ऐसे सपोर्ट लगा रहे हैं हम सभी की, इसको सीधा करेंगे बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत साथियों। लास्ट का ये देखो बड़ का पेड़, और एक बड़ा ही सुंदर नज़ारा इस बड़ के पेड़ का। आने वाले समय में ये बहुत विशालकाय पेड़ होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।